अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन चैप्टर 19 चैप्टर तक के इंट्रोडक्शन देखा आपने। इस वीडियो में मैं आपको कुछ शॉर्ट्स आप पेपर पैटर्न समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 पे मूव करेंगे। पेपर पैटर्न के हवाले से, फिज़िक्स के पेपर पैटर्न के हवाले से आप देख रहे हैं बोर्ड पर कुछ मैंने लिखा हुआ इसमें 3 सेक्शन, जैसा कि आप 9th में केमिस्ट्री बायो वगैरह में दे चुके हैं पेपर। सेक्शन ए के अंदर MCQs का सेक्शन है, इसमें टोटल 19 MCQs होते हैं और इसके 19 मार्क्स होते हैं। सेक्शन बी के अंदर वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सेक्शन है, ये पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं। पार्ट ए की अगर बात करें तो पार्ट ए क्या चीज़ है, पार्ट ए में असल में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं जो कि 8 दिए होते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं, यानी 5 आउट ऑफ 8। और इस तरह से पार्ट बी जो है ये न्यूमेरिकल का सेक्शन है। इस न्यूमेरिकल के सेक्शन में आपको 8 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, 8 न्यूमेरिकल गिवन होते हैं, जिसमें से आप 5 अटैम्प्ट करते हैं। ये दोनों मिलाकर आप 5 और 5 10 प्रॉब्लम्स करने पर आपको हर प्रॉब्लम के 4 नंबर होते हैं, तो आपको मिल जाते हैं टोटल 40 मार्क्स। तो इस तरीके से ये सेक्शन 40 नंबर का है और पहला सेक्शन 19 मार्क्स का है। तीसरे सेक्शन की अगर बात करें तो सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 करने होते हैं। इसके अंदर हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी, और यहाँ पर मार्क्स होते हैं टोटल, हर क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 13 और 2 क्वेश्चन मिलाकर 26। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करें 19 + 40 और +26 तो ये बन जाते हैं 85। तो इस तरीके से ये पेपर पैटर्न है फिज़िक्स का, इसको आप अच्छी तरह से देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर 1।